जल्दी जल्दी चलो, तुम्हें घर जाके काम भी तो करना है। तुमने प्रॉमिस किया था। चलो चलो। अरे लेकिन सुनो तो मेरी बात। रखो बैग यहाँ। चलो। आखिर क्यों एक औरत खुद अपने पति को यूं अपनी बहन के पास भेजेगी? क्या यह कोई मजबूरी थी, कोई भद्दा मजाक, या फिर कोई आपराधिक षड्यंत्र? ये सवाल जितने टेढ़े हैं, इनका जवाब उतना ही भयानक। क्या बोलता है? सब बढ़िया, सब बढ़िया। भाई देख देख, मर्सिडीज निकली है रास्ते पे। भाई यार, ये मॉडल तो मैं पीछे से ही पहचान लेता हूँ। दीप जल्दी चलो, ये कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। सब तुझे क्यों छेड़ते हैं? मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। भाई मर्सिडीज टेम्पो पूरा मूड खराब कर दिया भाई। टेम्पो साहब बीच में पता नहीं कहाँ से आ गया है। दी दी तुमने ये इयररिंग्स क्यों पहन ली? ये इयररिंग्स तो मुझे चाहिए थी। चलो मुझे दे दो फटाफट। अरे मैं क्यों दूं? ये मेरी है, तो कुछ और पहन ले जा। दी प्लीज, मुझे यही पहननी है, दो ना। नहीं दूंगी। तो ठीक है, मैं ये दूसरा वाला नहीं दे रही हूँ। रजनी, अरे ये क्या बचपन है, वापस करो। रजनी, रजनी मेरी इयररिंग्स मुझे वापस दो। मैं नहीं दूंगी आदि। वापस करो, वो मेरी है। नहीं दो। ये क्या शोर मचाया है? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें निकलना है ना? देखो ना चाची, ये इयररिंग्स मुझे पहननी है और दी दे ही नहीं रही है। माँ ये मेरी इयररिंग्स है, वापस करो मुझे। पूनम, तेरे नाना जी तुझसे कितना प्यार करते थे। उनकी बरसी के दिन तू इस तरह से। और रजनी, तू कुछ और पहन ले, वो तेरी बड़ी बहन है ना। अगर ऐसा है तो मुझे नहीं जाना कहीं। चुप, पूरे परिवार को जाना है और वहां पे बहुत काम है। अरे सुनती हो, आज क्या हुआ? सुनोगी तो यकीन नहीं आएगा। अब क्या हुआ? अरे वो ममता जी है ना, वो आज बाजार में मिली थी। उनके साथ एक और भी लेडीज थी। वो पूछने लगी कि आपको अपनी बेटी की शादी करने का विचार है क्या? लेकिन पूनम तो पीएचडी कर रही है। पूनम के बारे में नहीं, वो रजनी के बारे में पूछ रही थी। बड़ी को बिठा के छोटी की शादी? पर चाचा जी, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? कुछ शर्म है कि नहीं? बड़ी बहन बैठी है और तुझे अपनी शादी की पड़ी है। नहीं, मैं तो बस इसलिए कह रही थी क्योंकि मैं वैसे भी कुछ नहीं कर रही हूँ, घर पे बैठी रहती हूँ, तो बात करने में क्या हर्ज है? हाँ, मिलने में क्या हर्ज है? मैं अभी फोन कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, ये सब बाद में बातें हो जाएगी। अब चलिए, तैयार हो जाइए। चलिए। ठीक है, दीजिए मुझे, चलिए। दी, ये लो तुम्हारी इयररिंग्स। अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे ना ये बुक्स वुक्स पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। कोई मूवी वूवी आती तो देख लेती हूँ। यहाँ क्यों खड़ी है? बाहर चल। माँ वो लोग छोटी को देखने आए हैं, मैं क्यों आऊँ? तेरी छोटी बहन है, क्या सोचेंगे? जिद मत कर, चल आजा बाहर। सीमा जी, रजनी की तरह हमारे रतन का भी कोई नहीं है। उसकी माँ भी मैं ही हूँ और बाप भी। बेटा, तुम्हारी हॉबीज क्या है? वैसे तो कई सारी हैं, बट मुझे हॉकी में काफ़ी इंटरेस्ट है और इसी वजह से मैंने इस एकेडमी भी ज्वाइन की थी थोड़े टाइम पहले। एस एकेडमी? मैं भी वहीं खेलती थी।
हाँ, वो थोड़े समय के लिए उसने एकेडमी ज्वाइन की थी, बाद में बंद करवानी पड़ी। क्या है कि लड़कियों को ये सब कहाँ अच्छा लगता है, और वैसे भी छोटे शहर में चलता भी नहीं है। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? सर, मेरा मानना यह है कि इंसान को वही चीज करना चाहिए जो उसका मन करे। यू आर राइट। क्या तुमने रुश्दी की कोई किताब पढ़ी है? क्या तुम भी रुश्दी की फैन हो? सीरियसली? अरे मेरे पास तो इसका पूरा कलेक्शन है घर पे। रियली? या ये क्या तरीका हुआ? एक को देखने आए, दूसरी को पसंद कर लिया। सीमा, तुम सही कह रही थी, ऐसे लोगों को घर में बुलाना ही नहीं चाहिए। जरा धीरे बोलिए ना, छोटी सुनेगी तो क्या सोचेगी? और आप ही बताइए, इसमें बुराई क्या है? लड़का अच्छा है, और आप तो जानते हैं ना, आजकल के लड़के हैं ये, इनकी पसंद नापसंद कितनी जरूरी है। छोटी, सॉरी छोटी। दी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? चाचा चाची कहते हैं ना कि शादी एक संजोग की बात है। नहीं पर छोटी, मुझे लगता है तुम्हें इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। एक बार मिल लो ना उनसे। पर छोटी, मम्मी पापा क्या कहेंगे? डोंट वरी, चाचा चाची से मैं बात कर लूंगी, उन्हें मना लूंगी। ओके? सच्ची? पक्का। हम लोग आज तक सिर्फ झगड़ा करते थे, लेकिन तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो, सबसे अच्छी। आपका मूड इतना ऑफ है? हमारी बेटी विदेश थोड़ी ही गई है, इसी शहर में तो गई है। 5 दिन के बाद पद फेरे के लिए आ जाएगी। अच्छा, और सब ठीक वहाँ पे? अरे बड़ी है। हाँ, अच्छा मुझे देना, देना देना। हेलो बेटा, पहुँच गए तुम लोग? माँ, हम लोग ठीक से पहुँच गए, आप फिक्र मत करो। अच्छा, बुआ जी से बात तो कराओ। एक्चुअली माँ, बुआ जी तो नासिक चली गई, वहाँ पे कुंभ मेला चल रहा है ना, इसलिए। इतनी क्या जल्दी थी? हमें तो कुछ बोला भी नहीं। खैर, तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ माँ, मैं और रतन ही है। ले, तेरे पापा से बात कर। हाँ, आ रही हूँ। हाय दी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तू इतनी सुबह यहाँ? आपको ना कुछ भी याद नहीं रहता। रीडिंग क्लासेस। तू इसके लिए इतनी सुबह यहाँ आई? वैसे मुझे पता है आपको इनकी कोई जरूरत तो होगी नहीं, जीजा जी काफी बिजी रखते होंगे ना। वैसे है कहाँ जीजा जी, दिख नहीं रहे। लगता है कल रात को कुछ ज्यादा ही काम कर लिया, इसलिए सो रहे होंगे, है ना? चुप कर, वो तो सुबह सुबह ही जॉगिंग के लिए चले गए। बताओ ना दीदी, कल रात को क्या हुआ? क्या छोटी तू भी? वो हम काफी थक गए थे, इसलिए सो गए। कहाँ सोए? बोलो। तू भी क्या बेतुके सवाल लेकर बैठ गई है? चल मैं चाय बनाती हूँ, वो आते ही होंगे। नहीं नहीं दीदी, मुझे ना कंप्यूटर क्लास के लिए बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं चलती हूँ। चाय आप पक फेरे के लिए आओगे ना, तब साथ में पी लेंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, बाय बाय।
आप यकीन नहीं करोगे अभी कौन आया था। कौन आया था? रजनी? आपको कैसे पता? इतनी सुबह और कौन आ सकता है? और वैसे भी इतना सारा परफ्यूम तो रजनी लगाती है ना। पागल है वो। सुबह सुबह रीडिंग क्लासेस देने आई थी, जैसे मैं सुबह उठते ही किताब पढ़ने वाली। किताब से याद आया, रुश्दी क्या घर में एक ढंग का बुक शेल्फ भी नहीं है। तो पूनम, पढ़ने के बाद कौन रखता है? दे दिया मैंने। और हॉकी स्टिक उसे भी बेच दी। मैं मजाक कर रही हूँ। अब फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। कौन है? रजनी, पता नहीं आज सुबह से बार बार कॉल करके परेशान कर रही है। लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है। वैसे पूनम, सबसे ज्यादा प्यार तुम्हें रजनी करती है, राइट? पता नहीं, घर पर तो हम हर वक्त झगड़ा करते थे। लेकिन आपको पता है, मेरे नाना जी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी खांसी बस। मैं पानी थी। नहीं नहीं, आई एम ओके। एंड वैसे भी ना मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, सो एंड हाँ, तुम ना अपनी पैकिंग कर लेना, हमें पगफेरे के लिए भी जाना है ना। सो सी यू। थैंक यू। बाय बाय। अच्छा मम्मी जी, अब हमें जाना। खुश हो बेटा। ठीक है, ठीक है। चले? एक मिनट। हाँ माँ, मैं 1 मिनट में आई। कुछ भूल गई होगी। अरे मेरा बैग कहाँ गया? रजनी, रजनी! अरे देखो, तुम्हें बुला रहा। हाँ मैं अभी आई। क्या हुआ दीदी? रजनी, यहाँ पर मेरा बैग था, वो कहाँ गया? अच्छा, वो आप लेकर जाने वाले थे? हाँ। वो तो मैंने ऊपर रख दी। कोई बात नहीं, मैं उतार देती हूँ। अरे आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। तू रहने दे, मैं उठाती हूँ।
माँ, बुआ जी घर पर नहीं है, मुझे घर जाना ही होगा। इनकी देखभाल कौन करेगा? कतई नहीं, तुम बेड से नहीं उठोगी। डॉक्टर ने क्या कहा? कंप्लीट बेड रेस्ट। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं दी का सामान ऊपर रखती और ना इनके साथ ये सब होता। मैं दी के साथ उनके घर पे चली जाती हूँ, उनकी अच्छे से देखभाल भी कर लूँगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। मगर नहीं मम्मी जी, रजनी बिल्कुल सही कह रही है। मतलब ये घर आएगी तो मेरा भी टेंशन कम हो जाएगा और पूनम का घर में दिल भी लगा रहेगा। तो मैं जाके अपनी बैग पैक कर लेती हूँ। हाँ बेटा, तू चॉइस के साथ। क्या वाकई में रजनी इतनी चालाक, इतनी बेरहम हो सकती है कि अपनी ही बहन को जख्मी करे सिर्फ उसके घर में घुसने के लिए? पर रजनी के स्वभाव से ज्यादा अहम सवाल यह था कि उसका मकसद क्या है। क्या जरूरत थी इस हद तक जाने की? क्या चल रहा था उस शातिर दिमाग में? क्या यह सब जलन थी क्योंकि उसकी बजाय उसकी बहन को चुन लिया गया था? क्या यह सब उस रिश्ते, उस शादी को तोड़ने की एक योजना थी? और क्या क्या परेशानियां आने वाली थी पूनम की जिंदगी में? आइए देखें। हाँ, आराम से। दी, अभी आप बेड से बिल्कुल नहीं हिलना। मैं अपना रूम खुद ही ठीक कर लूंगी। वो छोटी दी, मुझे जो चाहिए ना मैं खुद ले सकती हूँ। पिलो, बेडशीट, सब कुछ। और हाँ दी, मैं बगल वाले कमरे में ही हूँ, तो आपको कुछ भी चाहिए होगा ना तो जीजा जी को परेशान मत करना। मुझे मिस कॉल दे देना, मैं आ जाऊंगी। एक्चुअली छोटी, तू ना किचन के बाजू वाले कमरे में रह जा। बगल वाले कमरे में तेरे जीजा जी सोते हैं। वो क्या है ना, उन्हें खांसी हो गई है ना, तो इन्फेक्शन ना हो ना उस वजह से। वो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है दी, मैं जीजा जी का रूम भी साफ कर दूंगी, ठीक है? वो मैं जीजा जी का कमरा साफ कर रही थी ना, तो गलती से जग से पानी पूरा बेड पर गिर गया। बेड पूरा गीला हो गया। आज जीजा जी को यहीं सोना पड़ेगा। और वैसे भी ठीक ही है ना, अगर आपको रात को कुछ चाहिए होगा और वो यहाँ होंगे तो अच्छा ही है ना। सो सॉरी जीजा जी, आज आपको यहीं सोना पड़ेगा। गुड नाइट दी। गुड नाइट। अरे एक मिनट। जी मैम साहब। कहाँ जा रही हो तुम? अंदर सफाई करना है। अभी वो लोग सो रहे होंगे। पर मैडम मैं तो रोज़ जाती हूँ सफाई करना है। हाँ, पर नई नई शादी हुई है, रात को देर से सोए होंगे। तुम एक काम करो, मेरा कमरा जाके साफ कर लो। ठीक है। ठीक है।
मॉर्निंग। इतनी जल्दी कैसे उठ गए? रात को देर से सोई नहीं क्या? तू भी ना छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। दी मैं आती हूँ। ठीक है। दी राइट पैर, हाँ 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 हाँ, आराम से पकड़ लीजिए। फिर आपको जीजू के साथ शॉपिंग भी तो जाना है ना? तो चलो पकड़ लो। बस 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 बस, धीरे धीरे। हाँ चाची, हाँ बस थोड़े टाइम पहले ही खा लिया। हाँ दी का दर्द अभी काफ़ी कम है। आई थिंक 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। वो तो अब बस सोने गए। एक काम करती हूँ, मैं आपसे कल बात करा दूँ? अच्छा ओके चाची, रखती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे तो लगता है आप मुझे चाहते ही नहीं हो। जब से शादी हुई है तब से मैं आपके करीब आने की कोशिश कर रही हूँ, और आप अगर ऐसा ही है तो चले जाओ। अब तक तो वो मैट्रेस सूख गई होगी ना। जाओ। क्या हुआ दी? आप बैठिए, आप बैठिए, आराम से बैठिए। छोटी, तू प्लीज आज मेरे कमरे में रुक जा, प्लीज। हाँ दीप, पर क्या हुआ है? अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। तुझे पता है छोटी, जब से शादी हुई है तब से वो एक बार भी मेरे करीब नहीं आए। क्या? मैं मोटी हूँ ना। अगर इतना ही है तो मुझसे अलग क्यों नहीं हो जाते? मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे देते? डिवोर्स? दी, तुम ये कैसे बातें कर रही हो दी? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी। दी, जीजाजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। शायद तुम्हें थोड़ी वक्त की जरूरत होगी। देखो दी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बस इसके बारे में चाचा जी से कुछ मत कहना, वो खामखा परेशान हो जाते हैं। तुम ये सब क्या चल रहा है? मैं उसे पसंद नहीं करता। देखो, तुम्हें पता नहीं मैं चाचा चाची से क्या क्या नहीं कह रही हूँ कि रतन पूनम से कितना प्यार करता है। वो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, पर तुम हो कि मेरा प्लान बिगाड़ने पर तुले हो। देखो, अगर किसी को जरा से भी भनक पड़ी ना तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ, मैं उससे प्यार नहीं करता और हम ये जो भी कर रहे हैं ना, ये सब गलत है। अरे इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? बेचारी? तुम्हारे उस बेचारी के पास ना सब कुछ है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है जो उसके मरे हुए नाना ने उसके नाम पे कर दी है। माँ बाप है जो हमेशा उसी की साइड लेते हैं, और मुझे छोटी सी छोटी चीज के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। पर अब बस 4 महीने से प्लान कर दिया कि तुम मुझे देखने आओगे और उस बहाने दीदी को पसंद करोगे, तो प्लीज तुम कोई गलती मत करना, वरना हम दोनों फंस जाएंगे। देखो रजनी, तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये जो भी कुछ हम कर रहे हैं ना, ये गलत है। हम मेरी सैलरी में बहुत खुश रह सकते हैं। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी सैलरी में क्या जिंदगी भर हम उस खटारा बाइक पर घूमते रहेंगे, या कोई ढाबे वाबे पे जाके खाना खाएंगे, और वो मोटी सांप की तरह उस करोड़ों की प्रॉपर्टी पे बैठी रहेगी? अगर तुमने कल तक काम नहीं किया ना तो देख लेना। बेबी, you love me, right? तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते प्लीज? ओके।
पूनम, आई एम सो सॉरी। मैं रात भर तुमसे दूर रहा। एंड आई स्वेयर, यू नो, सिर्फ ये मेरी खांसी की वजह से मैं तुमसे दूर था, और कोई रीजन नहीं। ओके? अच्छा, ये सब छोड़ो। मैं ना आज ऑफिस से छुट्टी ले रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम कहीं घूमने चलते। पहले ना हम कहीं अच्छी सी जगह जाके खाना खाएंगे, और फिर बाद में ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ठीक है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। जो लोग पारंपरिक रूप से खूबसूरत या सुंदर नहीं माने जाते, उनके साथ अक्सर समाज में अन्याय और अत्याचार होता है। ये कड़वा और शर्मनाक सच है। हम लोग भूल जाते हैं कि खूबसूरती चेहरे या पहनावे में नहीं होती। खूबसूरती आपकी अंतरात्मा, आपके चरित्र और आपके स्वभाव में होती है। रजनी बाहर से जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसका मकसद बेहद बदसूरत था, अपनी मासूम बहन को, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाना। इससे घिनौनी चीज और क्या हो सकती है? पर इससे भी ज्यादा आश्चर्य होता है रतन पे। जब वो पूनम को पसंद ही नहीं करता था, तो उसने उससे शादी क्यों की? आखिर इन दोनों का प्लान क्या था? अगर रजनी पूनम से इतनी नफरत करती थी, तो उसने रतन को उसके करीब क्यों ढकेला? क्या पूनम किसी खतरे में थी? आइए देखें। मजा आया ना आज? बहुत मजा आया। लो बैग दो। तुम्हें पता है, जब से नाना जी की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर ट्रांसफर हुई है, तब से बिल्डर्स की तो लाइन लग गई है। सब पीछे पड़ गए मेरे। एक्चुअली करोड़ों की प्रॉपर्टी है ना, इसीलिए। बुआ जी, तुम्हारा मतलब नाना जी, राइट? नहीं रतन, तुम्हारी बुआ जी। मैंने अभी उन्हें बाइक पर जाते हुए देखा। ऐसा हो ही नहीं सकता। बुआ जी तो नासिक में, तुम्हें पता है, राइट? नहीं रतन, मैं सच्ची कह रही हूँ। उन्होंने सलवार कमीज पहना था। तुम्हें पता है, बुआ जी ने साड़ी के अलावा अपनी लाइफ में सलवार कमीज नहीं पहनी। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। चलो। रतन सच्ची, मैंने उन्हें ही देखा। आई नो माय बुआ। और वैसे भी ना पूनम, बहुत थक गया हूँ यार। चलो ना घर चलते हैं, ठीक है? चलो। खाना अच्छा था ना? हाँ। बहुत थक गया हूँ यार आज, सीरियसली। रतन, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं 100% श्योर हूँ वो बुआ जी ही थी। आप उन्हें एक बार कॉल करके पूछो ना। पूनम, अभी ना मैं कॉल करने के मूड में नहीं हूँ। अभी तो मैं और किसी चीज़ के मूड में हूँ। अच्छा, तो अब थकान नहीं हो रही है? नहीं हो रही। क्या बात है दी, आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने कहा था ना आपसे, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं छोटी, तेरे जीजा जी कुछ अजीब बिहेव कर रहे हैं। अब क्या किया उन्होंने? एक्चुअली छोटी, कल जब हम शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तब मैंने बुआ जी को देखा। मैंने रतन से कहा भी, लेकिन मेरी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे हैं। दीप, आप भी क्या छोटी सी छोटी बात लेकर बैठ जाते हो? आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, वो कोई और होगी। एनीवेज दीप, ये सब छोड़ो, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये क्या है छोटी? 2 days 1 night का पैकेज एट हनीमून रिजॉर्ट। दीप, आप अब बिल्कुल फिट हो गए हो, इसलिए मैं कल घर जा रही हूँ और आप यहाँ। लेकिन छोटी, नहीं आदि, नो एक्सक्यूजेस, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट है। थैंक यू छोटी। अच्छा दी, मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग जीजा जी।
रतन, कहीं उस मोटी से तुम्हें प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? नहीं यार, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ मैं। शट अप। तुम और तुम्हारी उस भाड़े वाली बुआ की वजह से ना मेरा पूरा प्लान चौपट होने वाला था। एक सेकंड, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था कि वो भाड़े वाली नौटंकी वाली को मत लो, राइट? बाय द वे, वो प्लान ना तुम्हारा था, मेरा नहीं, समझी? अगर उसे नहीं लाती तो मुझे देखने के बहाने तुम्हारा रिश्ता कौन लेकर आता? खुद तुम। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसकी वजह से चाचा चाची को विश्वास हो सके, पर अब बस हमारे पास वक्त बहुत कम है। अभी तो उस पूनम को मैंने संभाल लिया है, लेकिन वो इस बुआ की बात को ना भूलेगी नहीं। तो अब क्या करना है? देखो, यहाँ पास में एक नदी है जो सनराइज के लिए बहुत फेमस है। तो एक काम करो, कल सुबह उसे सनराइज दिखाने के बहाने वहां ले आओ और वहीं हम उसका खेल खत्म करेंगे। नो वे, हम ये सब नहीं करेंगे, ओके? देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करो तुम्हें ये मेरे लिए करना ही पड़ेगा। अरे बट बस एक बार उसकी दौलत तुम्हारे नाम पे हो जाए तो मैं बन जाऊंगी मिसेस रतन और हम बन जाएंगे मिस्टर एंड मिसेस करोड़पति, और पूनम तो सीधा ऊपर। पूनम, हम चलो सनराइज देखने चलना है नदी के पास। पूनम, पूनम, कहाँ चले गए यार? हेलो रजनी, हेलो रतन, बोलो। पापा, पूनम का कॉल आया क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे पापा, पता नहीं सुबह से कहाँ चली गई है। पूरा होटल छान मारा मैंने ढूंढने के लिए उसे। चिंता मत करो, वहीं कहीं होगी, आ जाएगी। अरे तो पापा, टेंशन की बात है ना, बता के तो जाना चाहिए ना कहाँ जा रही है। रतन बेटा, तुम वहीं रुको, हम लोग आ रहे हैं। जी, आ जाइए। आ रहे। पर वो ऐसे कैसे गायब हो सकती है? यार, कहीं उसे हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया? पता चलता ना तो वो गायब नहीं होती, बल्कि हम दोनों जेल में होते। और वैसे क्या हुआ? चाचा जी, सुनो, उनको ये मत बताना कि तुम यहाँ पे हो मेरे साथ, ठीक है? रिसीव करो। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा, कहाँ हो तुम? मैं तो कॉलेज में हूँ। बेटा, पूनम गायब हो गई है। क्या गायब हो गई है? हाँ, गायब हो गई है। हम लोग रिसोर्ट जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाना। हाँ ठीक है चाचा जी, मैं पहुँच जाऊंगी। ओके, चलो सिम, जल्दी चलो। लगता है आ गया। पापा जी। चाचा जी, चाची, पापा जी, पूनम का कॉल आया। चाची बताइए ना क्या हुआ? मैं तो उसे सुबह सनराइज दिखाने लेके जाने वाला था नदी के पास। अचानक से एकदम जब हम लोग आ रहे थे, पुलिस का फोन आया, नदी में पूनम की लाश मिली है। क्या?
उसे पानी का बहुत शौक था, इसलिए नदी पे गई होगी। क्या जरूरत थी उसे नदी पे जाने की? क्यों गई वो? शायद हमारी किस्मत में बेटी का सुख नहीं था। चाचा जी संभालिए अपने आप को। लेकिन बेटा आगे बढ़ो तुम, जिंदगी बहुत लंबी है, ऐसे नहीं कटेगी। सही बोल रहे हैं ये। पूनम के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है और जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा। कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ के उसके साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। और ढूंढने की जरूरत क्या है? हमारी छोटी है ना, क्या कमी उसमें? हाँ, ये तो पूनम से भी बहुत सुंदर है। पूनम मेरी खुद की बेटी है, फिर भी मैं ये कह रही हूँ। पुलिस! पूनम कहाँ थी? तुम तो मेरी बहन थी ना, मैंने तुमसे अपना हर सुख दुख बांटा। तुमने मेरे साथ ऐसा किया। दीप, मैं मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जिस दिन मैंने बुआ जी को देखा था। बुआ जी? माँ मुझे पक्का यकीन है वो बुआ जी ही थी। माँ मैंने छोटी को भी बोला था लेकिन उसने भी मुझ पर यकीन नहीं किया। अच्छा बेटा, मैं पता लगाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है माँ। मुझे आपकी बेटी रजनी और रतन ने पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। हाँ माँ। पूनम तो ठीक कह रही थी। ये बुआ रतन की असली बुआ नहीं है। ये तो किसी थिएटर ग्रुप में काम करती है। तू अपना ख्याल रख बेटा, ठीक है? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ माँ। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। रतन कहाँ गए? देखो, यहाँ पास में एक नदी है जो सनराइज के लिए बहुत फेमस है। तुम एक काम करो, कल सुबह उसे सनराइज दिखाने के बहाने वहां ले आओ और हम उसका खेल वहीं खत्म कर दें। ले चलो इन्हें। लालच एक इंसान को इस हद तक गिरा सकता है, ये देख के हैरानी होती है। रजनी और रतन को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र रचने के जुर्म में 2 साल की सजा सुनाई गई। माता पिता के बाद हमारे भाई बहन ही हमारे सबसे करीबी दोस्त, हमारा परिवार होते हैं। पर जब इन रिश्तों पर नफरत और लालच का साया पड़ जाता है
तो खून का रिश्ता भी कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि उस शख्स को जानना और परखना बहुत जरूरी है जिसे आप अपना जीवन साथी बनाने की मंशा रखते हैं। हमारी जिंदगी में कौन किस इरादे से आता है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जब आप और हम सावधान हो जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा आपसे विदा लेता है। फिर लौटूंगा एक और सच्ची घटना को लेकर। तब तक देखते रहिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।